जमाने में वजन से ज्यादा उसके रिकॉर्ड का महत्व है। इसलिए चतुर लोग दूसरे की गोद में बैठकर अपने को तुलवा लेते हैं और बढ़े वजन का टिकट जेब में रखते हैं। पिछले 17 सालों से मोटे होने वालों ने ऐसी परंपरा डाली है कि ईमानदार को मोटे होने में डर लगता है, स्वस्थ रहने की हिम्मत नहीं होती। मित्रों, आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आपको मालूम है कि मैं यहाँ व्यंग सुनाता हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये व्यंग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आज मैं आपके सामने हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है बेईमानी की परत। बेईमानी की परत, हरिशंकर परसाई। कपड़ा पहनते पहनते छोटा हो जाता है, ये मैं भूल चुका था। कई सालों से ऐसी घटना ही नहीं घटी थी। मैं उनमें से नहीं रहा जो इस साल पैंट सिलवाते हैं और अगले ही साल उसे पत्नी की पुरानी साड़ी की किनारी से बांधने लगते हैं। उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय में यही अंतर है। उच्च वर्गीय का पैंट जब छोटा होता है तो वो उसे आगे के लिए छोड़ देता है, पर मध्य वर्गीय का कुछ आगे के लिए नहीं होता। इसलिए वो स्त्री की फटी साड़ी की किनारी खोजने लगता है। ठंड शुरू होने पर मैंने गरम शेरवानी निकालकर पहनी तो देखा कि बटन नहीं लगते। पिताजी जब मेरे कपड़े सिलने देते थे तो दर्जी से कह देते थे, जरा बढ़ते शरीर का बनाना। जब से अपने कपड़े बनवाने का जिम्मा खुद लिया है, हर बार दर्जी से कहना चाहता हूं, जरा घटते शरीर का बनाना। शरीर जब तक दूसरों पर लदा है तब तक मोटाता है, जब अपने ही ऊपर चढ़ जाता है तब दुबलाने लगता है। जिन्हें मोटे रहना है वे दूसरों पर लदे रहने का सुभीता कर लेते हैं। नेता जनता पर लदता है, साधु भक्तों पर, आचार्य महत्वाकांक्षी छात्रों पर और बड़ा साहब जूनियरों पर। मुझे ऐसा कोई आसन नहीं मिला, फिर भी कुछ मोटा हो जाने की इच्छा मरी नहीं। जब भी सफर करता, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वजन तोलने की मशीन में 10 पैसे डालकर वजन का टिकट निकालता। टिकट के दूसरे तरफ भाग्य फल लिखा होता है, जो अक्सर 10 पैसे के बदले में की गई चापलूसी होता है। इस देश की मशीनें भी चापलूसी करना सीख गई हैं। सिर्फ 10 पैसे में कुछ ऐसी बातें कहती हैं। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, आप उनके अनुसार कार्य करेंगे तो सफल होंगे। मैं कहता हूं, सिस्टर कभी तो सच बोला करो, ये कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि सिर्फ 10 पैसे में? मशीनों की राय पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता, विशेषकर उन पर जो आदमी को तौलने के लिए जगह जगह रखी हुई हैं। इनके मुंह में 10 पैसे डाल दो तो तारीफ का एक वाक्य बोल देती हैं। इसलिए मैं किसी इनाम के लिए कभी किताब नहीं भेजता। और समीक्षकों के घरों में पुत्र जन्म होते रहते हैं, पर मैं बधाई के कार्ड नहीं लिख पाता। नतीजा यह है कि वजन बढ़ता भी है तो किसी मशीन की टिकट पर रिकॉर्ड नहीं होता। जमाने में वजन से ज्यादा उसके रिकॉर्ड का महत्व है। इसलिए चतुर लोग दूसरे की गोद में बैठकर अपने को तुलवा लेते हैं और बड़े वजन का टिकट जेब में रखे रहते हैं। इस बार जरूर वजन बढ़ा है, अब मशीन की धांधली नहीं चलेगी। मोटाई के एहसास ने शरीर में ऐसी सनसनी पैदा की कि जी हुआ फैल कर शेरवानी को तार तार कर दूं और ठंड उघाड़े बदन गुजार दूं। फिर मैं झेपा भी। वजन बढ़ना तो लड़कपन की हरकत है। कोई प्रौढ़ आदमी भी इस जमाने में क्यों मोटा होगा? लोग क्या सोचेंगे? अनाज की दुकानों के सामने थैला हाथ में लिए कतार में खड़ा आदमी सूख रहा है। जब तक उसका नंबर आता है दाम बढ़ जाते हैं और घर से लाए पैसे कम पड़ जाते हैं। साधारण आदमी भी जहाजों के टाइम लेबल याद रखने लगा है। अमेरिका से जहाज आएगा तो उसमें हमारे लिए गेहूं होगा, जापान से आएगा तो चावल होगा। अमेरिका में जहाजी कर्मचारियों की हड़ताल से भारतीय जन चिंतित हो जाता है। भूखमरी से हम में अंतर्राष्ट्रीय चेतना आ गई। अगर अकाल पड़ जाए तो हर भारतीय अपने को विश्व मानव समझने लगेगा। ये वक्त भी कहीं मोटे होने का है। मैं शर्म के मारे कमरे में छिपकर बैठा रहा, जैसे कुमारी गर्भ को छिपाती है। मेरे देशवासियों, मुझ बेशर्म को माफ करना। भारत माता क्षमा करना, तेरा ये कपूत मोटा हो गया। मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक झूठा आंकड़ा हूं जो तुम्हें धोखा दे रहा है।
सुब्रमण्यम, माफ करना यार, तुम्हारी खाद्य व्यवस्था के बावजूद मैं मोटा हो गया। टीटी भाई, तुम भी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी अर्थनीति का अपमान किया है। कन्हैयालाल मुंशी, अजित प्रसाद जैन, साधोबा पाटिल, मेरे पिछले खाद्य मंत्रियों, तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूं। चिंतामन देशमुख और मोरारजी भाई, मेरे भूतपूर्व अर्थ मंत्रियों, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं पिछले 15 वर्षों की उलझी अर्थनीति और खाद्य नीति के प्रति अपराधी हूं। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। मुझे इस बढ़े शरीर की व्यवस्था करनी ही होगी, शेरवानी को खुलवाना ही पड़ेगा, मैंने छोटे भाई से कहा। वो बहुत खुश हुआ और मोहल्ले में जितने लोगों को सूचित कर सकता था कर आया कि मेरा भाई मोटा हो गया है। मैं डरा कि अभी लोग आएंगे और कहेंगे, सुना है साहब आप मोटे हो गए। बधाई है, ईश्वर सबको इसी तरह मोटा करे। लेकिन शाम तक मैंने लज्जा भाव को जीत लिया। इसमें क्या शर्म की बात है, मोटा हुआ है तो मेरा ही शरीर हुआ है, मेरे कारण कोई दूसरा तो मोटा नहीं हुआ। मैं इशारे से इस उपलब्धि को बताने भी लगा। दोस्त ठंड की बात करते तो मैं बीच में ही कह देता, हाँ ठंड सर पर आ गई है और हमारे गर्म कपड़े छोटे पड़ गए, बटन नहीं लगते। 2-3 दिनों में ये बात फैल गई और मेरे एक बुजुर्ग रिश्तेदार ये कहते हुए मेरे घर आए, लड़के ने बताया कि तुम मोटे हो गए। मैंने सोचा चलो देखाएं। दुर्बलता का मैं अभ्यस्त हो गया था, गर्वपूर्वक दुबला रह लेता था। कोई ऋषि मोटा नहीं हुआ, वे सब सूखे और क्रोधी होते थे। कोई उनके चरण न छुए तो उसे शाप देकर बंदर बना देते थे। पर न मैं वैसा दुबला था न वैसा क्रोधी। मैं आजानुभुज और आकंठ टांग वाला हूं, यानी बैठने में टांगें कंठ तक आ पहुंचती हैं। सोचता था भुजाओं और टांगों का जो अतिरिक्त भाग है वो बाकी शरीर में चिपका दिया जाए तो ठीक हो जाए। पुराने जमाने में सुंदरियों के लिए ऐसी सर्जरी होती होगी कि इस अंग का कुछ काटकर उस अंग में चिपका दिया। प्रमाण चाहिए तो बिहारी की ये पंक्ति काफी है, कटिको कंचन काटिके कुचन मध्य धरि दीन। इससे दोनों ठीक हो गए। एक और तरह की सर्जरी है जिसमें बिना चाकू के पेट काटा जा सकता है। वर्तमान सभ्यता में इस रक्तहीन सर्जरी ने काफी उन्नति की है। जो 10-5 के पेट काट सके उसका पेट बड़ा हो जाता है, वे सारे पेट उसके पेट में चिपक जाते हैं। इस विद्या के विद्यालयों में मुझे प्रवेश नहीं मिला, वरना मैं भी ये सर्जरी सीख लेता और पेट बढ़ा लेता। यो हमारी पूरी दार्शनिक ट्रेनिंग देह के खिलाफ जाती है। देह की सेवा बड़ी हीन बात मानी गई है। 2-3 साल पहले एक मठाधीश स्वामी जी ने हमें ये बात अच्छी तरह समझा दी थी। वे अच्छे पुष्ट और गौरवर्ण सन्यासी थे, तख्त पर बैठे थे और देह की तुच्छता पर ऐसा जोरदार प्रवचन कर रहे थे कि हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी थी। अच्छे उपदेशक वे जो अच्छी से अच्छी चीज के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। वे कह रहे थे, ये मलमूत्र की खान, ये गंदा शरीर मिथ्या है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। मूर्ख इसे स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, इसे सजाते हैं, इस पर इत्र चुपड़ते हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन ये देह मिट्टी में मिलेगी और इसे कीड़े खाएंगे। इतने में एक सेवक केसर या रबड़ी का गिलास लाया और स्वामी जी ने उसे गटक लिया। मेरे पापी मन में शंका उपजी, पर पास में बैठे एक भक्त ने समझाया, ये मत समझ लेना कि स्वामी जी स्वादिष्ट रबड़ी खाते हैं। अरे वे तो कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए देह को पुष्ट और स्वादिष्ट बना रहे हैं। इस मृत देह को कीड़े खाएं तो उन्हें भी मजा आ जाए, यही सोचकर स्वामी जी रबड़ी पीते हैं। श्रद्धाहीन सोचते हैं कि स्वामी जी माल खाते हैं, ये नहीं जानते कि वे तो कीड़ों के लिए डिनर बनाने में लगे हैं। वो उपदेश आज काम आया। संतोष भी हुआ कि अगर स्वामी जी का मेन्यू पहले दर्जे का है तो मेरा भी दूसरे का तो हो ही गया। मैं मिथ्या गर्व से बच गया। जो खुशी थी वो लोगों के सवालों ने छीन ली। लोग पूछने लगे, मोटे हो रहे हो, क्या बात है? मैं क्या जवाब देता? कह दिया, स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूं। वो जो स्वामी शिवानंद की किताब है ना, उसी के मुताबिक चल रहा हूं।
उसमें लिखा है समय पर भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, अधिक रात तक नहीं जगना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, मदिरा आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किसी को संतोष नहीं हुआ। लोग कहते, मजाक छोड़ो, सच बताओ, मोटे क्यों हो रहे हो? पीठ पीछे जब कोई यह प्रश्न करते तो वो कंटीला हो जाता। वे आपस में कहते, ये आजकल मोटा रहा है, क्या बात है? मैं इस सवाल से घबरा उठा। मैं जब दुबला था तब किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि ये शख्स दुबला क्यों है। किसी ने संविधान नहीं देखा कि इसमें नागरिकों के कर्तव्यों में दुबला होना लिखा है या नहीं। हम सब ने दुबले होने को अपनी नियति मान लिया है। कोई मोटा हो जाता है तो 1000 उंगलियां उठने लगती हैं। लोग ये समझ रहे थे कि या तो मैं गांजा शराब के स्मगलिंग में लगा हूं, या किसी संस्था का मंत्री बनकर चंदा खा रहा हूं, या कहीं से काला पैसा ले रहा हूं, या घूसखोरी के लिए किसी का एजेंट हो गया हूं। रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, चंदा या घूस खाने से मोटा होता है। बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व बचे हैं। पिछले 17 सालों से मोटे होने वालों ने ऐसी परंपरा डाली है कि ईमानदार को मोटे होने में डर लगता है, स्वस्थ रहने की हिम्मत नहीं होती। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि जिनकी तोंदें इन 17 सालों में बढ़ी हैं, जिनके चेहरे सुर्ख हुए हैं, जिनके शरीर पर मांस आया है, जिनकी चर्बी बढ़ी है, उनके भोजन का एक प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर पता चला है कि वे अनाज नहीं खाते थे। चंदा, घूस, काला पैसा, दूसरे की मेहनत का पैसा या पराया धन खाते थे। इसलिए जब कोई मोटा होता दिखता है तो सवाल उठते हैं। कोई विश्वास नहीं करता कि आदमी अपनी मेहनत से ईमान का पैसा कमाकर भी मोटा हो सकता है। बेईमान की तरह ये थोड़ा सा मांस मेरे ऊपर चिपक गया है। मेरे दुश्मनों, एक वैज्ञानिक तथ्य तुम्हारे सामने है। मैं मोटा होकर कमजोर हो गया हूं। मेरी बदनामी उड़ाने का ऐसा सुनहला अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जल्दी करो, मेरा क्या ठिकाना है। मैं 4 दिनों बाद फिर दुबला हो जाऊंगा, तब तुम हाथ मलते रह जाओगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि व्यंग वाचन आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके अवश्य मुझे सूचित करें और इसको शेयर करें। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।